देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी इंग्लिश को बहुत ही जल्दी और आसान तरीके से पढ़ना लिखना और बोलना सीख जाएं, या फिर आप इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहते हैं, तो आपको आनी चाहिए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग ज़्यादा से ज़्यादा। तभी तो आप फ्लुएंटली इंग्लिश को बोल पाएंगे। नहीं तो क्या होता है कि आपकी वोकेबलरी वीक होगी, यानी कि आपको वर्ड मीनिंग कम आते होंगे, तो क्या होगा कि आप कुछ सेंटेंस बोलना चाहेंगे तो आपको उसका मीनिंग ही नहीं आएगा, उसको बोल ही नहीं पाएंगे कि हम इसको इंग्लिश में कैसे बोलें। इसीलिए ऐसे ही बच्चों के लिए मैं लेकर आई हूँ आज वर्ड मीनिंग के बहुत छोटे छोटे से ऐसे मीनिंग हैं जो आप अगर स्पीकिंग करते हैं, यानी कि डेली लाइफ में ज़रूर इनका यूज़ करते ही हैं। तो जो भी बच्चे मेरे चैनल पर नए हों, पहली बार हों, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहेंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का हमारा टाइटल है इंग्लिश वोकेबलरी। वोकेबलरी क्या होती है? वोकेबलरी होती है शब्दकोश, यानी कि वर्ड मीनिंग। तो आज मैंने लिया है सबसे पहले HE। इसको हम क्या पढ़ते हैं? ही पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ही पढ़ते हैं। और ही की हिंदी मीनिंग होती है वह है। और आपको ध्यान रखना है, ही का यूज हम करते हैं पुल्लिंग के लिए। किसके लिए? पुल्लिंग के लिए, यानी कि पुरुष जाति के लिए। जैसे ही इज़ ए बॉय, वह एक लड़का है। ही इज़ ए मैन, वह एक आदमी है। तो यहाँ पे हम पुल्लिंग की बात कर रहे हैं, यानी कि पुरुष जाति की कर रहे हैं। इसके बाद है SHE। तो इसको हम पढ़ते हैं शी, और शी की हिंदी मीनिंग होती है वह है। यानी कि फ्रेंड्स, आपने देखा कि ही और शी दोनों का ही हिंदी मीनिंग क्या होता है? वह होता है। लेकिन शी का यूज हम करते हैं स्त्रीलिंग के लिए, यानी कि कोई भी स्त्री होगी, महिला होगी, लड़की होगी, किसी के लिए भी हम यूज करेंगे शी का। अगर मैंने बोला कि सी इज बीपिंग, वह रो रही है, तो इसका मतलब क्या होगा? वह रो रही है, न कि वह रो रहा है। अब है PEA। तो देखिए PEA को हम क्या पढ़ते हैं? पी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? PA नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ई और ए जब एक साथ आते हैं तो इसका प्रोनाउंसिएशन ई करते हैं, यानी कि बड़ी ई की मात्रा से करते हैं। इसीलिए इसको हम पी पढ़ेंगे। और पी की हिंदी मीनिंग क्या होती है? मटर। जैसे मैंने कहा कि आई लाइक पी वेरी मच, मुझे मटर बहुत पसंद है। अब है FEE। तो देखिए इसको हम पढ़ते हैं फी। और फी की हिंदी मीनिंग क्या होती है? फी मीन्स होती है शुल्क, किसी भी चीज़ का शुल्क। जैसे मान लीजिए मैं वीडियोस बनाती हूँ, तो मैं आपसे इसका कोई फ़ी नहीं लेती हूँ, यानी कि आपसे इसका कोई भी शुल्क नहीं लेती हूँ। तो आप बस वीडियो देख तो सकते हैं, तो आप देखिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अलग से ट्यूशन वगैरह नहीं ले सकते हैं, तो ऐसे ही बच्चे इन वीडियोस के माध्यम से इंग्लिश को बहुत ही जल्दी और निःशुल्क पढ़ सकते हैं। अब है देखिए SEE। तो SEE को हम सी पढ़ते हैं, और सी की हिंदी मीनिंग होती है देखना। इसके बाद है ME। तो फ्रेंड्स इसको हम मी पढ़ते हैं, और मी की हिंदी मीनिंग क्या होती है? मुझे। और ये जो मी होता है हमेशा ही एज एन ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा कि शी लव्स मी, वह मुझे प्यार करती है, तो यहाँ पे मी क्या है? यहाँ पे मी हमारा ऑब्जेक्ट है। अब है ROAR। तो देखिए इसको हम पढ़ते हैं रोर। और रोर की हिंदी मीनिंग होती है दहाड़ना, यानी कि जो शेर होता है, शेर की जो आवाज़ होती है, जो दहाड़ होती है, उसको हम इंग्लिश में रोर बोलते हैं। इसके बाद है ON। तो देखिए ON को हम ऑन पढ़ते हैं, और ऑन की हिंदी मीनिंग होती है पर। किसी भी चीज़ के ऊपर की जब हम बात करते हैं तो ऑन का करते हैं। द टी इज़ ऑन द टेबल, चाय मेज पर है। इसके बाद है देखिए OF। तो इसे हम पढ़ेंगे ऑफ। क्या पढ़ेंगे? ऑफ। और ऑफ का हिंदी मीनिंग होती है का, की, के। का भी हो सकता है, की भी हो सकते हैं, और के भी हो सकता है।
अब है ओके, तो देखिए ओके को तो हम ओके ही पढ़ते हैं, और ओके की हिंदी मीनिंग क्या होती है? ठीक है। आप बोल देते हैं ना ओके, यानी कि सब ठीक है। अब है बी बाई ई, तो देखिए इसको हम पढ़ेंगे बाय, और वाई की हिंदी मीनिंग क्या होती है? बाय मीन्स होता है अलविदा। जब हम किसी से दूर जाते हैं, डिपार्चर होते हैं, तो हम क्या उससे बोलते हैं? बाय बोलते हैं ना, यानी कि अलविदा। इसके बाद है फ्रेंड्स ई आर ए, तो ई आर ए को हम इरा पढ़ते हैं, और इरा की हिंदी मीनिंग क्या होती है? युग। अब है ए जी ई, तो इसे हम पढ़ेंगे एज, और एज की भी हिंदी मीनिंग युग भी होती है, और एज मीन्स उम्र भी होती है, ठीक है। इसके बाद है देखिए एस आई एन, तो इसको हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स सिन, और सिन का हिंदी मीनिंग क्या होता है? पाप। अब है यहाँ पे देखिए एच ओ यू आर, तो इस वर्ड को आप ध्यान से समझिए। एच ओ यू आर है, तो हो सकता है बहुत सारे बच्चे इसका प्रोनाउंसिएशन हावर करके कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जिनको नहीं रूल पता है वो हावर भी इसको पढ़ सकते हैं, और जिनको रूल पता है वो इसको क्या पढ़ेंगे? आवर पढ़ेंगे। तो देखिए इस पे हम हावर, यहाँ पे जो एच होता है या वो क्या होता है? साइलेंट होता है, इसलिए इसको हम हावर नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? आवर पढ़ते हैं, ठीक है। और आवर की हिंदी मीनिंग क्या होती है? घंटा। समय जो होता है उसको हम इंग्लिश में आवर बोलते हैं। अब है देखिए एस ओ यू आर, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? शावर, और शावर की हिंदी मीनिंग होती है कड़वा। नेक्स्ट है देखिए डब्ल्यू आई टी, तो इसको हम पढ़ेंगे विट, और विट की हिंदी मीनिंग क्या होती है? बुद्धि। अब है फ्रेंड्स टी ओ यू सी एच, तो टी ओ यू सी एच को हम पढ़ते हैं टच, और टच की हिंदी मीनिंग क्या होती है? छूना। अब है एफ ई टी सी एच, तो देखिए एफ ई को हम फे पढ़ेंगे, और जो टी सी एच होता है इसका प्रोनाउंसिएशन हम क्या करते हैं? टी सी एच कहीं भी एक साथ जब आते हैं फ्रेंड्स, तो उसका हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं च करके, ठीक है। इसीलिए इसको हम पढ़ेंगे फैच, फैट टच करके नहीं पढ़ेंगे। फैच की हिंदी मीनिंग क्या होती है? लाना। इसके बाद है ए एन वाई, तो देखिए हम इसको पढ़ेंगे एनी, और एनी की हिंदी मीनिंग होती है कोई। अब है एम ओ आर ई, तो इसे हमें मोरे नहीं पढ़ना होता है, क्या पढ़ना होता है? मोर पढ़ना होता है। मैंने आपको पहले भी वीडियोज़ में बताया है, जब भी किसी भी वर्ड में लास्ट में जब ये होती है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, यानी कि उसका हम प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं। इसीलिए देखिए एम ओ आर को हमने क्या पढ़ा? मोर, और मोर की हिंदी मीनिंग होती है अधिक या फिर ज़्यादा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स टी आई एम ई, तो इसको हम पढ़ेंगे टाइम, और टाइम की हिंदी मीनिंग होती है समय। इसके बाद है देखिए डब्ल्यू आर आई टी ई, तो आपको ये भी रूल ध्यान रखना है, जब भी किसी वर्ड में डब्ल्यू के बाद जब आर आता है तो वहाँ पे डब्ल्यू क्या रहता है? साइलेंट रहता है, यानी कि हमें डब्ल्यू को नहीं पढ़ना होता है। तो जब इसको हमें साइलेंट रखना है तो हम आर आई टी ई को पढ़ेंगे, तो क्या हो जाएगा ये? राइट, और राइट की हिंदी मीनिंग होती है लिखना। इसके बाद है देखिए आर आई जी एस टी, तो इसको भी हम क्या पढ़ते हैं? राइट ही पढ़ते हैं, यानी कि डब्ल्यू आर आई टी ई और आर आई जी एस टी दोनों का ही प्रोनाउंसिएशन क्या रहता है? राइट रहता है। लेकिन इस वाले राइट की हिंदी मीनिंग होती है सही, या फिर बायां भी होता है। अब है डब्ल्यू आर ओ एन जी, तो मैंने आपको बताया है कि जब भी किसी भी वर्ड में डब्ल्यू के बाद आर आता है तो वहाँ पे हम डब्ल्यू को साइलेंट रखते हैं। तो इसको आर ओ एन जी को अगर आप पढ़ेंगे तो आप क्या पढ़ेंगे? रॉन्ग पढ़ेंगे ना, और रॉन्ग की हिंदी मीनिंग होती है गलत। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एस ओ टी एच ए टी, तो एस ओ को हम पढ़ेंगे सो, और टी एच ए टी को क्या पढ़ लेंगे? दैट, तो ये हो जाएगा सो दैट, और सो दैट की हिंदी मीनिंग होती है
ताकि। इसके बाद है BUT, तो इसे हमें बुट नहीं पढ़ना होता है, बट पढ़ना होता है। और बट की हिंदी मीनिंग क्या होती है? लेकिन। इसके बाद है देखिए QUICK, तो QUICK को हम पढ़ेंगे क्विक। क्या पढ़ेंगे? क्विक। और क्विक मीन्स होता है जल्दी। नेक्स्ट है हमारा वर्ड QUIZ, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? क्विज। क्या पढ़ेंगे? क्विज। और क्विज की हिंदी मीनिंग होती है प्रश्न करना। किसी से भी हम जब प्रश्न पूछते हैं तो हम उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्विज। अब है फ्रेंड्स FEEL, तो इसको हम पढ़ेंगे फील। क्या पढ़ेंगे? फील। और फील की हिंदी मीनिंग होती है महसूस करना। इसके बाद है देखिए FREE, तो इसको हम फ्री पढ़ते हैं। और फ्री की हिंदी मीनिंग क्या होती है? स्वतंत्र होती है। और फ्री की एक और हिंदी मीनिंग होती है निशुल्क। जिसका कोई शुल्क नहीं लगता है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्री। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड हमारा फ्रेंड्स GUN, तो इसको हमें गुन नहीं गन पढ़ना होता है। गन मीन्स क्या होती है? गन मीन्स होती है बंदूक। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।